माइक्रोवेव हैक्स किचन में आपका नया साथी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? कोई बात नहीं, माइक्रोवेव है ना आपका सेवियर। आज हम आपको कुछ ऐसे माइक्रोवेव हैक्स बताएंगे जो आपकी किचन लाइफ को आसान बना देंगे। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में समय कितना कीमती है ये तो आप जानते ही हैं, और किचन में तो कभी कभी काम इतना बेआइचा जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे माइक्रोवेव हैक्स जो आपका समय भी बचाएंगे और खाना बनाना भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने माइक्रोवेव का इस्तेमाल सिर्फ खाना गर्म करने के लिए नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि ब्रेड रखे रखे सूख जाती है और फिर उसे फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस माइक्रोवेव हैक से आप अपनी बासी ब्रेड को भी ताजा बना सकते हैं। बस एक पेपर टॉवल लीजिए, उसे थोड़ा गीला कीजिए और फिर उसमें अपनी सूखी ब्रेड को अच्छे से लपेट दीजिए। अब इस ब्रेड को माइक्रोवेव में 10 सेकंड के लिए रख दीजिए। 10 सेकंड बाद जब आप ब्रेड को बाहर निकालेंगे तो वो बिल्कुल ताजा और सॉफ्ट हो चुकी होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही ब्रेड है जो कुछ देर पहले तक बिल्कुल सूखी और कड़क थी। तो अगली बार जब भी आपकी ब्रेड बासी होने लगे तो उसे फेंकने से पहले एक बार इस माइक्रोवेव हैक को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको भी आलू और टमाटर का छिलका उतारना बड़ा ही बोरिंग और टाइम टेकिंग काम लगता है? खासकर जब जल्दी में हो और सब्जी जल्दी बनानी हो तो ये काम और भी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस माइक्रोवेव हैक से आप आलू और टमाटर का छिलका चुटकियों में उतार सकते हैं। बस आलू या टमाटर को धोकर उसमें थोड़े थोड़े दूरी पर चाकू से कट लगा लीजिए। अब इन्हें एक प्लेट में रखकर माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख दीजिए। 30 सेकंड बाद जब आप इन्हें बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इनका छिलका इतना ढीला हो गया है कि वो हाथ से ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने आलू और टमाटर का छिलका उतार लिया, वो भी बिना किसी मुश्किल के। दोस्तों, कौन है जिसे पॉपकॉर्न पसंद नहीं है? खासकर जब बात थिएटर जैसे क्रिस्पी पॉपकॉर्न की हो तो मजा ही दुगुना हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर भी बिल्कुल थिएटर जैसे क्रिस्पी पॉपकॉर्न बना सकते हैं, वो भी बिना तेल के? इसके लिए आपको जरूरत है सिर्फ एक ब्राउन पेपर बैग और पॉपकॉर्न के दानों की। सबसे पहले एक ब्राउन पेपर बैग लीजिए और उसमें पॉपकॉर्न के दाने डाल दीजिए। अब इस बैग को अच्छे से मोड़कर बंद कर दीजिए ताकि हवा न जा सके। अब इस बैग को माइक्रोवेव में रख दीजिए और 2 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव चला दीजिए। 2 मिनट बाद जब आप बैग को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सारे दाने फूटकर पॉपकॉर्न बन चुके हैं, और वो भी बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी। तो अब जब भी आपको पॉपकॉर्न खाने का मन करे तो बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। बस इस माइक्रोवेव हैक को फॉलो कीजिए और घर पर ही थिएटर जैसा पॉपकॉर्न एंजॉय कीजिए। दोस्तों, खाना बनाते वक्त सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, लहसुन का छिलका उतारने की। ये छोटी सी चीज कभी कभी इतना समय ले लेती है कि पूरा मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन अब से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस माइक्रोवेव हैक से आप लहसुन का छिलका भी चुटकियों में उतार सकते हैं। बस आपको करना यह है कि लहसुन की कली को 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख देना है। 15 सेकंड बाद जब आप लहसुन को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका छिलका इतना ढीला हो गया है कि वो हाथ से ही आसानी से निकल जाएगा। आपको चाकू या किसी और चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार जब भी आप खाना बनाएं और लहसुन का छिलका उतारने में समस्या हो तो इस माइक्रोवेव हैक को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम चिप्स का पैकेट खोलते हैं और पूरा नहीं खा पाते हैं, और फिर जब उसी पैकेट को बाद में खाने का मन करता है तो चिप्स बिल्कुल ही नरम हो चुके होते हैं। लेकिन अब से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस माइक्रोवेव हैक से आप अपने नरम पेडे चिप्स को फिर से क्रिस्पी बना सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अपने नरम पेडे चिप्स को एक प्लेट में फैला दीजिए। अब इस प्लेट को माइक्रोवेव में रख दीजिए और 30 सेकंड के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव चला दीजिए। 30 सेकंड बाद जब आप चिप्स को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो फिर से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अगली बार जब भी आपके चिप्स नरम पड़ी जाएं तो उन्हें फेंकने से पहले एक बार इस माइक्रोवेव हैक को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि आपका मन कुछ मीठा खाने का कर रहा होता है लेकिन कुछ बनाने का मन नहीं करता? ऐसे में अगर कुछ झटपट और आसान सा बन जाए तो मजा आ जाए। तो क्यों ना बनाया जाए एक स्वादिष्ट माइक्रोवेव मग केक, जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव मग केक बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको किसी भी तरह की बेकिंग एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। बस आपको चाहिए एक मग, कुछ बेसिक सामग्री और 2 मिनट का समय। सबसे पहले एक मग लीजिए और उसमें 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच दूध, आधा चम्मच तेल और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि कोई गुठली न रह जाए। अब इस मग को माइक्रोवेव में रख दीजिए और 2 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव चला दीजिए। 2 मिनट बाद आपका स्वादिष्ट और स्पंजी माइक्रोवेव मग केक तैयार है। आप इसके ऊपर
पर चॉकलेट सॉस, नट्स या फिर आइसक्रीम डालकर भी इसका मजा ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप माइक्रोवेव में ड्राई फ्रूट्स और नट्स को भून सकते हैं? जी हां, अब आपको कढ़ाई में घंटों तक भूनने की जरूरत नहीं है। माइक्रोवेव में भूनना आसान और तेज है। पहले ड्राई फ्रूट्स या नट्स को साफ कर लीजिए। माइक्रोवेव सेफ प्लेट में एक लेयर में फैला दीजिए। 1 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव चलाइए। प्लेट निकालकर नट्स को चला दीजिए। फिर से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव चलाइए। आपके क्रंची और स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट्स और नट्स तैयार हैं। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में नींबू पानी से बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि नींबू तो बड़े अच्छे और रसीले दिखते हैं, लेकिन जब उन्हें निचोड़ते हैं तो रस निकलता ही नहीं। ऐसे में हमारा मूड ही खराब हो जाता है और नींबू पानी बनाने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस माइक्रोवेव हैक से आप नींबू से भी ज्यादा रस निकाल सकते हैं। बस आपको करना यह है कि नींबू को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख देना है। 10 सेकंड बाद जब आप नींबू को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसका गूदा नरम हो गया है और अब आप उसमें से आसानी से ज्यादा रस निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका नींबू पानी भी पहले से ज्यादा रसीला बनेगा। तो अगली बार जब भी आप नींबू पानी बनाएं और तो इस माइक्रोवेव हैक को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, पिज्जा किसे पसंद नहीं है? ये एक ऐसा फूड है जिसे हर कोई पसंद करता है। लेकिन बचे हुए पिज्जा को फिर से क्रिस्पी कैसे बनाएं? एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट में पिज्जा रखें। एक कटोरी में पानी डालें। कटोरी को पिज्जा के साथ माइक्रोवेव में रखें। 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें। पिज्जा फिर से क्रिस्पी हो जाएगा। अगली बार इस हैक को जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ माइक्रोवेव हैक्स जो आपकी किचन लाइफ को आसान बना देंगे और आपका समय भी बचाएंगे। अब आप जानते हैं कि कैसे अपने माइक्रोवेव का इस्तेमाल सिर्फ खाना गर्म करने के लिए नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। इन आसान और झटपट हैक्स को ट्राई करें और अपनी किचन एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाएं। याद रखें, माइक्रोवेव सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि आपका किचन में एक दोस्त है जो आपके काम को आसान बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।